विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर तैयारियों में निर्वाचन आयोग फाइनल टच देने में जुटा है। सातों विधानसभा सीटों पर आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव को प्रभावित किया जा सकने वाले सभी रास्तों पर चुनाव आयोग सख्त नजर बनाए हुए है। चुनाव आयोग ने अब तक 13.5 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध सामग्री जब्त कर ली है, जबकि पुलिस थानों में 17,212 लाइसेंसी हथियार जमा कर 9,966 लोगों को पाबंद कर दिया गया है। इन 7 सीटों पर 69 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में कुल 19,36,533 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें से 3,193 मतदाता को होम वोटिंग का मौका मिलेगा। चुनाव वाले 7 जिलों में से 4 की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से लगती हैं, जहां विशेष निगरानी के लिए नाके लगाए गए हैं। सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि सुरक्षित, भय रहित और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो उपचुनाव का रण है। 10 लाख पुरुष और 9,32,000 महिला मतदाता इन 7 सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इन 7 सीटों पर 1,862 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 53 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि सुचारू रूप से वोटिंग का कार्य संपन्न हो। 241 मतदान केंद्र शहरी इलाकों में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हैं। 1,621 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में है और 1,122 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। दिखता रहेगा कैसे मतदान का कार्य चल रहा है। 69 उम्मीदवार नामांकन वापसी के बाद अब 7 सीटों पर मैदान में बचे हैं। 10 महिला उम्मीदवार हैं, 59 पुरुष प्रत्याशी हैं। सलूमर में सबसे ज्यादा, या यूं कहें कि सलूमर में सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं। रामगढ़ और 84 बराबर का मुकाबला यहां 10-10 उम्मीदवारों के आपस में है। झुंझुनू विधानसभा में 11 उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ देवली उनियारा विधानसभा में 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। चुनाव संपादित हुए थे, उसमें जो हमारे इन 7 असेंबली सेगमेंट्स में जो पोलिंग स्टेशंस थे, उसमें हमने जो मेन पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। वो एज इट इज इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम रखते हुए उनकी कुल संख्या 1862 है, जिसमें झुंझुनू के 249 हैं, रामगढ़ के 278 हैं, दौसा के 235 हैं, देवली उनियारा के 296 हैं, खीमसर के 264 हैं, सलूम्बर में 296 हैं और 84 में 244 हैं। पर हमने जो सहायक मतदान केंद्र थे वो 22 बढ़ाए हैं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां अब करीब पूरी हो चुकी हैं। 7 विधानसभा सीटों के ऊपर करीब 19,53,000 से ज़्यादा मतदाता मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारी है कि इन सभी सीटों के ऊपर बिल्कुल भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। इसके लिए लगातार सीजर की कार्रवाइयां जारी हैं। लोगों को पाबंद किया जा रहा है। हथियार जो कि लाइसेंस शुदा हैं वो भी जब्त किए जा रहे हैं। फिलहाल जो निर्वाचन आयोग है वो कोशिश कर रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जितना मतदान इन 7 विधानसभा सीटों पर हुआ था उससे ज़्यादा मतदान कराया जाए। इस बार होम वोटिंग का भी लोगों को मौका दिया जा रहा है, जिसमें जो बुजुर्ग और दिव्यांग है वो घर से ही मतदान कर सकेंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव में दीपावली त्योहार पूरे होने के बाद अब सोमवार से चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। बीजेपी के विधायक जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि 7 सीटों पर भाजपा जीत सुनिश्चित करने के लिए बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख स्तर तक काम पूरा कर चुकी है। हर एक विधानसभा में आवश्यकता अनुसार भाजपा के स्टार प्रचारक उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और भजनलाल सरकार का जो कार्यकाल है, जिसमें ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, वो जनता तक पहुंचाएंगे। गोठवाल ने दावा किया कि 7 सीट बीजेपी जीतेगी। भाजपा ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। ने बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक काम किया और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है, त्योहार के निकलते हम सब लोग प्रत्येक विधानसभा में आवश्यकता अनुसार जाएंगे और 10 महीने के माननीय भजनलाल सरकार का जो कार्यकाल है, जिसमें ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, निश्चित तौर पर वो जनता तक पहुंचा है। पूरे राजस्थान के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आने वाली है।
देवली उनियारा में हनुमान बेनीवाल के बाद बीएपी का समर्थन नरेश मीणा को मिलने के मामले में कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि उपचुनाव में हमारे सारे उम्मीदवार जीतेंगे। कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरा समर्थन देगी। हमारे उम्मीदवार लंबे समय से जनसेवा में जुटे हैं। जनता का मन 10 साल के कुशासन से भाजपा के खिलाफ है और प्रदेश की जनता हमारी पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को याद कर रही है। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के 7 उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। देवली उनियारा समेत अन्य जो क्षेत्र हैं सब जगह स्थानीय उम्मीदवार हैं जो लंबे समय से समाज सेवा और समाज के उत्थान के कार्य में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 वर्ष का शासन है इसकी विफलताओं के आधार पर और कांग्रेस सरकार ने जो जनउपयोगी जनहितकारी कार्य किए थे लगातार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाया